ये पानी है। पानी का अणु एक ऑक्सीजन परमाणु के दो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ने से बनता है। आपको तो पता होगा इसका रासायनिक नाम H2O है। निहारिका में एक अन्य सामान्य अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आप इसे सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। आप सब भी इस अणु का निर्माण करते हैं, बस इसे बाहर नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? नहीं। कोई और बताए? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा मतलब था मीथेन। हाँ, आपने तो मीथेन बना दिया। ठीक है, अब सुनो आगे। जहां तक शरीर में परमाणुओं की बात होती है, कार्बन परमाणु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन एक साथ चार अलग अलग परमाणुओं के साथ बंध सकता है, जिससे सच में दिलचस्प अणुओं का निर्माण संभव हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन आसानी से कुछ जाने पहचाने अणु बनाता है, जैसे कि चीनी का अणु। ये वसा यानी फैट में उपस्थित है और प्रोटीन अणुओं का एक जरूरी हिस्सा है। दुर्भाग्य से ये अणु काफी नाजुक होते हैं और अंतरिक्ष का विकिरण आसानी से उनके बंधन को तोड़ देता है। इसलिए हमें एक ऐसी बड़ी और सुरक्षित जगह चाहिए जहां ढेर सारे अणु एकत्रित किए जा सके, जैसे कि कोई ग्रह। गैसों, अणुओं, धातुओं और धूल की ये विशाल डिस्क ही हमारा सौर मंडल है, जिसके केंद्र में है एक नया सूर्य। इन मंडराते बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण इन अणुओं को चक्कर खाते बड़े द्रव्यमान में खींच रहा है, जो ग्रह बन जाएंगे। ये युवा ग्रह है हमारी पृथ्वी, जो अब 1 अरब वर्ष पुरानी है। 10 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से बची हुई धूल और जमी हुई गैसों के ब्लॉक इस ग्रह पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। प्रत्येक आघात से सतह पिघलती है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया के अणुओं से भर जाता है। लेकिन अंततः प्रभाव कम होता है और सतह ठंडी होने लगती है। वायुमंडल में भाप तरल में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। वर्षा हजारों हजारों वर्षों तक होती है। पूरी धरती में पानी भर जाता है। इस महासागर के नीचे परमाणुओं और अणुओं की यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है। पृथ्वी के सतह की पिघली हुई चट्टान से गर्म हुआ पानी इनमें बने छिद्रों के माध्यम से फूटता है और जिसमें अणु घुल जाते हैं। जैसे ही ये समुद्र के ठंडे पानी से मिलता है, ये खनिज मीनारों के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे ही आणविक मिश्रण खनिज समृद्ध कक्षों से गुजरता है, वो अणु बनाना शुरू करता है,